हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं अल्ताफ दानिश, आपका इंग्लिश फैसिलिटेटर। आज मेरी वीडियो लेसन का जो टॉपिक है प्रीपोजिशंस एंड टाइप्स है। तो आज हम प्रीपोजिशंस और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस एंड टाइप्स। प्रीपोजिशंस एंड टाइप्स। तो first of all, I will define prepositions. Prepositions are words which show relation between noun and pronoun. Prepositions कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के दरमियान ताल्लुक को शो करते हैं। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है और प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि असल नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। मसलन ही, शी, इट, आई, वी, यू, देम। तो आइए हम प्रीपोजिशंस को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल्स। शी is in the room. The pen is on the table. On the table. He will come at 6 p.m. 6 p.m. So here are three sentences, and in each sentence there is preposition. So in the first sentence, here is in. You can see in. In is preposition, and it tells us the relation between she and the noun room. इन जो है हमें प्रोनाउन शी और रूम के दरमियान, कमरे के दरमियान ताल्लुक को शो करता है। इन क्या होता है? प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन इज प्रीपोजिशन, सो इट शोज द रिलेशन between the noun pen and the noun table. So it is showing relation between the two nouns. So one noun is pen and the other noun is table. So it is showing the relation between the two nouns. तो on क्या होता है? दो नाउन के दरमियान रिलेशन को शो करता है। एक नाउन पेन है, दूसरा नाउन टेबल है। तो he will come at 6 p.m. At is also a preposition. So it is showing relation between the pronoun him and the timing of him, that when he will come at 6 p.m. तो 8 हमें बता रहा है कि वो कब आएगा, तो वो 6 बजे आएगा। तो ही के टाइमिंग के बारे में हमें बता रहा है 8। तो 8 क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो अभी हम आते हैं कि सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के तीन टाइप्स होते हैं। सो नंबर 1 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, नंबर 2 प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, नंबर 3 प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू द फर्स्ट टाइप, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरफ आएंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ये हमें टाइम के बारे में बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमें मंथ के बारे में बताता है, ईयर एंड पीरियड, और फिर पीरियड के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल इन जून, जून जो है महीना है, तो ये हमें महीने के बारे में बताता है। इन जून टाइम है ये। और इन 2010 यानी ये भी टाइम है 2010। और इन द पास्ट, तो ये क्या है? पीरियड है। इन द
पास्ट, इन द पास्ट। तो इन क्या होता है, इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है जो हमें मंथ, ईयर और पीरियड के बारे में बता रहा है। तो आइए हम आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ यानी ऑन की तरफ आते हैं। ऑन, ऑन जो है ये भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है और यह हमें डे और डेट के बारे में बताता है। डेम एंड डेट, यानी यह हमें दिनों के बारे में बताता है और फिर तारीख के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, ऑन मंडे और ऑन संडे जनवरी 2020, यही डेट के बारे में हमें बताता है। अभी हम आते हैं यहाँ पे 8 की तरफ। 8 इज आल्सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। 8 जो है ये भी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है और यह हमें स्पेसिफिक टाइम के बारे में हमें बताता है। स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम। आए हम आते हैं यहाँ पे, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एट 3 PM, इस तरह एट नून, इस तरह एट डिनर, वगैरह वगैरह। तो ये 8 जो है क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। अभी हम आते हैं सेकेंड टाइप की तरफ जो कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरफ हम आते हैं और इसमें सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है वो इन है। जिस तरह ऊपर इन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का काम करता है, तो यहाँ पे इन जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का काम भी करता है। तो यानी इन जो है ये हमें बिगर सरफेस के, बिगर स्पेस के बारे में हमें बताता है। बिगर को हम ज्यादातर स्पेशियस जो एरिया होता है, जो खुला जगह होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे इन बाजार, बाजार, इन द मार्केट, इस तरह इन द गार्डन, इन द गार्डन वगैरह वगैरह। अभी हम आते हैं ऑन की तरफ। ऑन, जिस तरह ऊपर ऑन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे ऑन को हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज ऑन फॉर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एज वेल। और हम आते हैं पे, यानी ऑन जो है ये ज्यादातर सरफेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सतह के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस, इट शोज सरफेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर, फॉर एग्जाम्पल ऑन द रोड, ऑन द रोड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते। अब हम आते हैं 8 की तरफ। जिस तरह ऊपर आप देख सकते हैं 8 जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे 8 जो है ये प्लेस के लिए भी, लोकेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज 8 फॉर लोकेशन टू। हम लोकेशन के लिए, जगह के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकेशन, लोकेशन यानी या पॉइंट के लिए, जिस तरह पॉइंट भी जगह होता है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
और फॉर एग्जाम्पल एट एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे एट द बस स्टॉप, तो ये पॉइंट है या जगह है, लोकेशन है। इस तरह एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, या एट होम वगैरह वगैरह के लिए हम एट को हम ले सकते हैं, यानी जगह के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम आते हैं लास्ट टाइप की तरफ, जो कि प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, उसकी तरफ हम आते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इंसानों, जानवरों या चीजों की हरकत के बारे में हमें बताता है। तो यहां पे एग्जांपल लेंगे, शी jumped into the river, और इस तरह यहाँ आप देख सकते हैं into जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। अगेन यू कैन सी हियर he is coming to the shop, he is coming to the shop, वो दुकान की तरफ आ रहा है। और टू जो है हमें यानी डेस्टिनेशन के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे आप एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, they are going towards ईस्ट, यानी वो मशरक की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे टुवर्ड्स जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। और आज का जो वीडियो लेसन था, इट वाज अबाउट प्रीपोजिशंस इन टाइप्स के बारे में था। सो होप यू हैव गॉट द लेसन, एंड इन द एंड like my video lesson and also subscribe my channel so that you can have more video lessons. And thank you very much and goodbye, and see you again with next video.